हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है, जो भी मैंने सिलेबस अपना अपलोड किया है उससे रिलेट करते हुए हमने छोटा छोटा टॉपिक अपना कवर कर रहा हूँ और आपको वीडियो सेशन के थ्रू आपको मिल भी रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है उससे रिलेटेड चैप्टर जो भी हैं हमारे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हमारे पिछले वीडियो, जिसमें हमारा कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, फिर उससे आगे थोड़ा सा जैसे ही आप बढ़ते हैं तो फिर उस सेशन से रिलेट करते हुए हमारा बहुत सारा टॉपिक, जैसे कंप्यूटर क्या है, डाटा क्या है, फिर उससे आगे बढ़ेंगे तो हमारा सिस्टम परफॉर्म कैसे करता है, किस किस आधार पे काम करता है, उस चीज़ को हमने देखा है। फिर जैसे ही उससे आगे बढ़ते हैं तो हमारे वीडियो के सेशन में ही आपको मिलेंगे कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। फिर आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो जैसे ही आप इनपुट डिवाइस पढ़ते हैं तो फिर उससे रिलेटेड चैप्टर जो होता है वो होता है प्रोसेसिंग यूनिट। तो हम लोग आज के जो सेशन में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। तो अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लग रहा है हमारा कंटेंट तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जम के शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी ये लगे कि आप लोग हमारे मेहनत का, जो भी मैं कर रहा हूँ मेहनत, उसका आप लोग एक फल छोटा सा मुझे गिफ्ट के तौर पे दे रहे हैं। आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो होने वाला है प्रोसेसिंग यूनिट पे। तो सबसे पहले हम लोग आज जानने वाले हैं कि प्रोसेसिंग यूनिट होता क्या है। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि जब आपको कोई भी वर्क मिलता है तो उसका एक प्रोसेस होता है, उसका एक तरीका होता है कि इस वर्क को कैसे कंप्लीट किया जाए। तो वही आज हम लोग देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोसेसिंग यूनिट होता क्या है। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा प्रोसेसिंग यूनिट। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो होने वाला है प्रोसेसिंग यूनिट के बेस पे। तो अब ये प्रोसेसिंग यूनिट होता क्या है, इसको सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो प्रोसेसिंग यूनिट को ही हम लोग, आपको मैं पहले ही लिख दे रहा हूं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं इसको। मैं सबसे पहले ही आपको ये चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ। अब दूसरा चीज़, सबसे मेन चीज़ आता है, ये जो होता है ये क्या होता है, किसी भी कंप्यूटर का ये सबसे मेन प्रिंसिपल पार्ट होता है। कोई भी आपका जो आज के डेट में जो हमारा सिस्टम है, ये क्या है कि ये एक हमारा प्रिंसिपल पार्ट है। आप इसको क्लियरली लिख सकते हैं, CPU is a principal part of any कंप्यूटर। आप इसको क्लियरली लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बिना हमारा सिस्टम वर्क नहीं करेगा। ये एक प्रिंसिपल पार्ट होता है। अब इससे आगे हम लोग देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, प्रोसेसिंग यूनिट काम कैसे करता है। तो मैंने आपको बताया था प्रोसेस में भी कि हमारा कोई भी डेटा जैसे ही आप देते हैं तो उसको वो क्या करता है, हमारा सिस्टम उसको प्रॉपर वे में वर्क करता है, उस पर ध्यान देता है कि हमारा कैसे वर्क होगा। तो वही चीज़ यहाँ भी होगा कि ये भैया हमारा जो भी सिस्टम है वो क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशंस अपॉन डेटा अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस। अब एक चीज समझिएगा, मैंने बार बार बताया आपको कि किसी भी काम को करना है तो उसका एक तरीका होता है। माना कि मुझे यहाँ से कहीं जाना है, मैंने ये एग्जांपल आपको पहले भी दिया है कि मुझे यहाँ से कहीं जाना है, या फिर सबसे एक छोटा सा सिंपल सा एक फंडा लेते हैं। घर में तो आप खाना खाते होंगे, तो खाना खाने के लिए आपके घर में आपकी मम्मी
क्या करती हैं, वो खाना बना करके वो आपको कहती हैं, या आपको चलिए निकाल करके भी, परोस करके भी आपके सामने रख देती हैं। तो क्या वो उन्होंने जो रखा है, क्या उसका कुछ रिजल्ट होने वाला है या नहीं होने वाला है? उसको आप ऐसे ही देख करके तो नहीं छोड़ोगे, उसके लिए तो प्रोसेस करना होगा। तो प्रोसेस क्या होगा, भैया यदि रोटी है तो रोटी तोड़ेंगे, सब्जी में डालेंगे, फिर खा लेंगे। तो ये एक प्रोसेस हो गया, एक प्रक्रिया हो गया। तो वही चीज यहाँ भी कह रहा है कि भाई आपका जो भी इंस्ट्रक्शंस मिल रहा है डेटा के आधार पे, उसको क्या करेगा, बारी बारी से देखेगा और उस पर काम करेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोसेस। अब आप कहेंगे कि सर वही वाला डाल दिए, बिल्कुल वही वाला डाला हूं, क्योंकि प्रोसेस करने का तरीका तो वही होगा, क्योंकि तरीका तो बदल नहीं सकता प्रोसेस करने का ना। प्रोसेस करना है मतलब प्रोसेस करना है, जो भी काम आपको दिया गया है उसको कंप्लीट करना है मतलब कंप्लीट करना है, दूसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं। अब इसी में मैंने पहले ही ये चीज लिख दिया, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द प्रोसेसिंग यूनिट आर the processing unit are also known as क्या, सीपीयू तो जानते ही हैं, माइक्रो प्रोसेसर। इसको हम लोग क्या जानते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के भी नाम से जानते हैं। प्रोसेसर हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के नाम से इसको जानते हैं। तो ये आपका, अब एक बार मैं इसको रिवाइज बता दे रहा हूँ। प्रोसेसिंग यूनिट आज का हमारा टॉपिक है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इज अ प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एनी कंप्यूटर, मतलब कोई भी कंप्यूटर जो होगा, डिजिटल कंप्यूटर आज के डेट में जो भी है, उसमें क्या है, प्रिंसिपल पार्ट मतलब एक मेन पार्ट है। स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशंस अपॉन डेटा अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोसेस। द प्रोसेसिंग यूनिट आर आल्सो नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। हम लोग इसको माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे। अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। अब आखिर ये प्रोसेसिंग यूनिट जो है, अब इसका कुछ हिस्सा बनता है। अब इसका कुछ हिस्सा बनता है मतलब क्या कि इसका कुछ पार्ट्स होता है। प्रोसेसिंग यूनिट्स जो है उसका पार्ट होता है, सीपीयू का पार्ट होता है, कुछ पार्ट्स ऑफ सीपीयू। पार्ट्स ऑफ सीपीयू, अब आता क्या क्या है इसमें, तो सबसे पहला आता है सीयू, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल मतलब नियंत्रण, यूनिट मतलब कोई भी एक संगठन होगा, यूनिट मतलब वही होता है बेसिकली। तो संगठन यानी एक जगह जो कंट्रोल करने का जो क्षमता होगा जिस संगठन के पास, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ तो काम आसान हो जाएगा। जैसे कहीं भी कोई भी जब आप आयोजन करते हैं तो वहाँ पे एक यूनिटी दिखाया जाता है कि भैया इसके जो हैं ये अध्यक्ष हैं, ये उपाध्यक्ष हैं, ये हमारे डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। तो वो चीज़ दिखाया जाता है, मतलब क्या कि सब कुछ होने के बाद एक कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे बैठा हुआ है। कोई भी कंपनी चलती है, किसी भी कंपनी को जो चलाया जाता है, तो वहाँ पे एक कंट्रोल करने के लिए उसका एक मेन होता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ है कि हमारे सिस्टम के लिए सीयू है, क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करता है, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। दूसरा फिर हमारा क्या है, ए एल यू। ए एल यू यानी क्या, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ये क्या करेगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट यानी अर्थमेटिक मतलब क्या कि जोड़ घटाव गुना भाग, लॉजिक तर्क यानी कुछ भी आप बोलते हैं उसका कुछ तर्क दे रहा है, वो वाला संगठन है ये। मतलब क्या कि ये भी काम फिर करेगा वही आकर के जो ये महाशय करते हैं, इनका भी काम वही हो जाएगा, थोड़ा सा डिफर होगा। अब एक इसी में और आता है एमयू,
सब लोग जानते होंगे मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट मतलब क्या? मेमोरी का काम क्या है? डेटा स्टोर करके रखने के लिए। कैमरा में, फोन खरीदने जाते हैं तो कहते हैं भैया मेमोरी मतलब कितना जीबी स्टोरेज है इसका? 128 जीबी है भैया। रैम कितना है? 6 जीबी है। अच्छा, 128 है, ठीक है भैया दे दीजिए। तो वो आपके फ़ोन का मेमोरी हो गया, जो आप लोग को फिर आगे हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे भी। तो मेमोरी का काम क्या है? आपके डेटा को स्टोर करके रखता है वो। तो अब यहाँ पे आता है, ये आपका पार्ट्स ऑफ सीपीयू हो गया। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे। अब जस्ट इसी में नेक्स्ट जो आता है हमारा, वो आता है, हम लोग देखते हैं सीयू क्या होता है। सीयू क्या होता है? अब सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट। तो क्या कंट्रोल करेगा भाई? तो ये कंट्रोल आखिरकार क्या करेगा? तो ये कंट्रोल करेगा आपके डेटा को। इसका काम ही है कि भाई साहब हम आपके डेटा पे कमांड करेंगे। तो यहाँ पे अभी लिखेंगे हम लोग इसको, डिफाइन थोड़ा सा जो करेंगे, टू द कंट्रोल यूनिट, टू दी कंट्रोल यूनिट। यानी क्या कि हम कंट्रोल यूनिट के थ्रू, प्रोसेसिंग यूनिट जो है हमारा, टू दी कंट्रोल यूनिट, प्रोसेस का जो हमारा तरीका होगा प्रोसेसिंग का, तो अब उस प्रोसेसिंग यूनिट को क्या करेगा? ये प्रोसेसिंग यूनिट को क्या करेगा? इसके साथ रेगुलेट करेगा। रेगुलेट करके क्या करेगा? जो भी आपके फ्लो ऑफ डेटा है उसको टू दी कंट्रोल यूनिट check the flow of data and electric signals to the control unit, check the flow of data and electric signals and all types of operations in processing unit and control the all types of operations in your system, in your computer, in your processing unit भी आप डाल सकते हैं, in your processing unit। यानी ये क्या करेगा? तो आपका जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसमें जो भी ऑपरेशंस होगा उसको भी कंट्रोल करने का काम करेगा, और डेटा जो, यानी आप जो वर्क कर रहे हैं वो तो इसी पे कर रहे हैं ना, डेटा पे ही कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो आप दे रहे हैं वही हो रहा है आपका। तो ये सीयू है, यानी इसका मेन काम क्या है वो आप जान लीजिए अब, कि यह आप जो डेटा देते हैं या आप जो भी ऑपरेशन करते हैं उसको क्या करता है? नियंत्रण करके रखता है। नॉर्मली यदि कोई पूछता है आपसे सीयू क्या है, तो ये आपके डेटा को कंट्रोल करता है, या आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको कंट्रोल करता है। तो ये आपका सीयू हो गया। आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो होता है वो होता है एएलयू। नेक्स्ट जो है हमारा वो है एएलयू। अब एएलयू का क्या काम हो सकता है? इसका काम क्या हो सकता है? एएलयू, एएलयू क्या करेगा? तो ये कंडक्ट करेगा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को। जो भी ऑपरेशन इसमें हो रहा है उस सारे को ये भी करेगा, लेकिन अब आपका फिर बारी बारी से वही होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एएलयू स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशंस अपॉन डेटा
according to given instructions is called process, is called process। अब इसी में हम लोग, इसी को हम लोग ऑल्सो कॉल्ड एज ALU, यानी क्या कि इसी को हम लोग ALU के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका काम वही है। आपका जो भी अर्थमेटिक एंड लॉजिक आप जो भी दे रहे हैं, मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी आप दे रहे हैं, उसी पे क्या करेगा, उसी डेटा पे ये वर्क करेगा और उसी डेटा के वर्क पे जाकर के एक फाइनली रिजल्ट की तरफ आपको मूव करेगा। तो ये इसका भी काम क्या है, आपके डेटा के साथ ऑपरेशन करना। तो ये पार्ट्स ऑफ सीपीयू के दूसरा जो आपका था सीयू और एएलयू, ये आपका एएलयू हो गया। नेक्स्ट आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इसमें अब आता है एमयू। इसी में एक आता है एमयू। इट इज स्टैंड फॉर स्टोरेज डिवाइस। इट इज स्टैंड फॉर स्टोरेज डिवाइस। इसको हम लोग किस चीज के लिए जानते हैं, तो भैया ये हमारे डेटा को स्टोर करने का काम करता है। क्या स्टोर करता है? इसका उपयोग जो सबसे मेन हम लोग करते हैं, इट्स स्टोर यूजर इंफॉर्मेशन। यानी क्या कि आप जो यूजर हैं उसका जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी इंस्ट्रक्शंस है, एंड ऑल इंस्ट्रक्शंस। अब इसी में होता है कि भाई हमारा जो डेटा है उसको आप क्या कीजिए, थोड़ा सा ऑपरेट करके अलग कर दीजिए। मतलब क्या कि एक डेटा जो हमारा है वो उसको रख दीजिए कि हम बाद में भी उसका यूज कर लें। तो उसके लिए ये क्या होता है, स्टोर ऑल इंस्ट्रक्शंस। it also store data temporarily and permanently। it also store data टेम्परेरी एंड परमानेंटली। मतलब क्या कि आपके डेटा को ये स्टोर करके रखता है, कैसे, हमेशा के लिए या तत्काल के लिए। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगेगा, आप आज कुछ नॉलेज गेन करेंगे। आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो होगा आउटपुट डिवाइस का, जिसमें हम लोग जानेंगे आउटपुट डिवाइस क्या होता है, कौन कौन से आउटपुट डिवाइस का यूज आप लोग करते हो। इस सेशन को आप लोग जम के पढ़ाई कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप अभी तक जो पढ़े हैं उस वीडियो सेशन में आप सबका प्यार हमारे साथ बना हुआ है। उम्मीद करते हैं आगे भी बना रहेगा। यदि कोई भी सुझाव आपको देना हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं techforyou@gmail.com। ध्यान रखिएगा UHH के जगह मेल आईडी में UHHH है, ध्यान रखिएगा techforyou@gmail.com। और आप डायरेक्टली कमेंट करके वीडियो में सुझाव दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।